बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। Q&A सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। हर वीडियो के बीच में जो भी सवाल होगा वो एक होगा या दो तीन होंगे, आपको थंबनेल के ऊपर ही नज़र आ जाएंगे, ताकि जिसको जिस सवाल के जवाब की ज़रूरत है वो सिर्फ वही वीडियो देखे, उसको फालतू वीडियो ना देखनी पड़े। वीडियो देखने वाले को पता हो कि इस वीडियो के बीच में उसके सवाल का जवाब उसको मिलना है। जितनी मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक थोड़ा डिटेल के साथ आपको उसका जवाब दे दूंगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे हमेशा ही महसूस होती रही है कि कमेंट्स में मुझे जो सवाल किए जाते हैं, हालांकि मैं वहाँ पर भी उनका डिटेल में जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो अनकम्प्लीट है। सवाल करने वाले को मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करना चाहिए, लेकिन कमेंट्स के बीच में किसी मैसेज के बीच में इतनी चीज़ें बताना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए एक दो सवाल उनके जवाब, ताकि जिसने वीडियो देखनी है उसको पहले ही पता हो कि इस वीडियो में उसको किस चीज़ का जवाब मिलेगा, और वो वीडियो आने वाले वक्त में भी लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होती रहे। आज का पहला सवाल, मुझे शॉप ओपन करनी है, मुझे कितना बजट चाहिए। सबसे पहली बात ये कि आपका ये सवाल ही गलत है। इस तरह मैं बिल्कुल ब्लाइंड हूँ, आप मेरे अलावा किसी को भी पूछ लें, हर कोई ब्लाइंड ही रहेगा। कोई भी इस तरह आपको आपके सवाल का सही जवाब नहीं दे सकता। एक जनरल सा जवाब आपको दे रहा हूँ ताकि आपके लिए भी और दूसरे देखने वालों के लिए भी यकसा मुफीद रहे। सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है आप किस स्केल की दुकान बनाना चाहते हैं, किस चीज़ की दुकान बनाना चाहते हैं और किस एरिया में दुकान बनाना चाहते हैं। सारी चीज़ें उसके ऊपर ही डिपेंड करेंगी। शॉप अगर आपने बनानी है, एक जनरल सा आपको बता देता हूँ, आपने शॉप का किराया वगैरह, उसका एडवांस जो होगा, रेंट वगैरह, उन चीज़ों को कैलकुलेट करना है। अंदर जो आपने सेटअप लगाना है, किस तरह का सेटअप लगाना है, फ्रोज़न आइटम का लगाना है, फास्ट फूड का लगाना है, या फास्ट फूड का लगाना है तो आपको फ्रीज़र, फ्रायर, हॉट प्लेट, ओवन, ब्रेडिंग टेबल, काउंटर वगैरह इस तरह की चीज़ों को कैलकुलेट करना है। आपको शॉप पे कोई वर्कर चाहिए होंगे, अपनी दुकान की ज़रूरत के मुताबिक उनकी सैलरी को कैलकुलेट करना होगा। आपने इंटीरियर पे कितने पैसे लगाने हैं वो आपकी मर्ज़ी होगी। मार्केटिंग जो है उसके लिए आपको कोई ना कोई बजट लाज़मी रखना पड़ेगा। किचन आइटम्स आपको चाहिए होंगी, आपको ऑनलाइन डिलीवरी का सारा सेटअप बनाना होगा, वो अब डिपेंड करता है आप किस तरह का बंदा हायर करते हैं। इलेक्ट्रिक बिल, फ्यूल, इंटरनेट वगैरह, इन चीज़ों को कैलकुलेट करें। ये सभी चीज़ें आपके देखने वाली हैं। आपको पता होगा कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आपने कितनी इन्वेस्टमेंट से कोई दुकान बनानी है और किस चीज़ की किस एरिया में बनानी है। फास्ट फूड का काम शुरू करना है, आपकी मर्ज़ी है, आप लाख डेढ़ लाख रुपए से किसी स्टॉल वगैरह से भी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई दुकान लेके करोड़ डेढ़ करोड़ रुपया उसके ऊपर भी लगा सकते हैं। आपका सवाल जिस तरह है वो बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी की आंखों पे पट्टी बांध कर उसको कह रहे हैं कि आपको रास्ता दिखा दे। बेहतर तरीका ये है, आपने जिस एरिया में दुकान खोलनी है उस एरिया को स्टडी करें, वहाँ पर किरायों का पता करें, वहाँ पर क्या चीज़ आपकी ज़्यादा अच्छी बिक सकती है। आप वो काम कर सकते हैं, आपका उस फील्ड के बीच में एक्सपीरियंस है, आपको वहाँ पर उस काम को करने के लिए किन किन चीज़ों की और कितने हेल्पर की ज़रूरत है। एक कागज़ पेन से लेकर सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लें तो आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा। या फिर दूसरा तरीका ये है, जिस तरह की दुकान आपके जहन में है उस तरह के किसी दुकान के ऊपर जाएं, उसके ऑनर से पूछ लें जी इस तरह का सारा सेटअप लगाने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। दुकान बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, मैंने आज तक खुद कभी फास्ट फूड की या फूड से रिलेटेड कोई भी दुकान नहीं बनाई। इस वजह से मैं कहूँगा ज़्यादा बेहतर है किसी दुकानदार से जाकर आप लाज़मी मशवरा करें। फूड बिज़नेस एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें मोर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है। 60% दुकानें इसमें पहले साल में ही बंद हो जाती हैं। ये मैं नहीं कहता, ये इन्फॉर्मेशन सारी इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। इसलिए अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको फिज़िकली निकलना पड़ेगा और मार्केट में जाके ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी। शॉप बनाने के लिए आपको महीने के जो भी एक्सपेंस पड़ने हैं उन सारों को शॉप बनाने से पहले अच्छी तरह कैलकुलेट करें। ये याद रखें कि मुख्तलिफ जगह के ऊपर मुख्तलिफ सिनेरियो होता है। अगर आप फास्ट फूड की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कमेंट शायद फास्ट फूड वाली वीडियो के ऊपर आया था, तो फास्ट फूड का काम लोग स्टॉल लगा कर भी कर लेते हैं और अच्छा कर लेते हैं, और लोग दुकानें बनाकर भी काम करते हैं। याद रखें, दुकान बनाना आसान है, असल काम उसको रन करना है। मैंने कोई 1.5 साल के दरमियान में अपने पास किलोमीटर के एरिया में कोई कम से कम 5-6 दुकानें फूड से मुतल्लिका बनती हुई देखी हैं और बंद होते हुए देखी हैं। स्टॉल वाले, रेडी वाले लोग ज़्यादा बेहतर रहते हैं क्योंकि उनके खर्चे कम होते हैं। अगर आप कोई नॉर्मल सी भी दुकान बनाएं तो 1 लाख प्लस तो उसके, फास्ट फूड की दुकान की बात कर रहा हूँ, 1 लाख प्लस तो उसके खर्चे चले जाते हैं आराम से। लाख से 1.5 लाख रुपया उसके खर्चे समझें।
जहाँ पर बर्गर का, शवारमे का, पिज़्ज़े वगैरह का काम होता है। दुकान बनानी है तो जितना आपकी दुकान के पास आमदोरफ्त ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपके दुकान के चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपको याद होगा लाहौर में इचरा के इलाके में आज से शायद 2 ढाई साल पहले एक केस हुआ था खातून का, जिसके लिबास के ऊपर कोई अरबी में कुछ लिखा हुआ था। उसको लोगों ने पकड़ लिया था। उसको सेफ्टी के लिए जिस दुकान में, बर्गर वाली दुकान में रखा गया था और जहाँ से रिकवर किया गया था, उस दुकानदार का बाद में इंटरव्यू आया था। उसका एक दिन का किराया 8,000 रुपया था। आप अंदाज़ा कर लें कि अगर दुकान का सिर्फ किराया इतना है तो बाकी एक्सपेंस वगैरह डालकर उसका कितना खर्चा होगा और वहाँ पर डेली की सेल कितनी ज़्यादा होगी। लाहौर में ही एक बड़े ब्रांड की गालबन बागबानपुरा वाली साइड के ऊपर ऐसी शॉप भी है जिसकी डेली की सेल ही 30 से 35 लाख रुपए है। कंजस्टेड एरिया है, बड़ी दुकान है, बड़ा नाम है, कर लेते हैं सेल इतने की। सारे के सारे पैसे आपने दुकान के बीच में इन्वेस्ट नहीं कर देने, बैक एंड के ऊपर आपने कुछ पैसा रखना है सपोर्ट के लिए। दुकान अगर आप बना रहे हैं तो आपने पहले हाथ में ही अपने पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं। कम से कम 3-4 हज़ार पम्फलेट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर उस जगह के ऊपर मार्केटिंग की ज़रूरत है और जिस तरह कोई बाज़ार होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलने वाले होते हैं, तो वहाँ पर तो इस तरह की मार्केटिंग वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके पास वॉकिंग कस्टमर डेली बेस के ऊपर आता रहता है। आपको कुछ डॉट्स दे दिए हैं, इनके ऊपर काम करें। स्टडी आपने करनी है, डिसीजन आपने लेना है। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह के ऊपर अच्छी क्वालिटी की ही चीज़ बिकनी है। मेरे पास ही एक शॉप है, यहाँ पर बल्कि शॉप भी नहीं है, स्टॉल है। सड़क के ऊपर एक स्टॉल लगा हुआ, काउंटर लगा हुआ है। वहाँ पर चिप्स बेचे जाते हैं। डेली के कम से कम 40-50 किलो चिप्स बेचे जाते हैं। 7 समोसे होते हैं, रोल होते हैं जो कि बने बनाए परचेज़ किए जाते हैं। कम से कम वो 4-5 हज़ार रुपया डेली का कमा के वहाँ से जाता है। मेरे से ज़्यादा मेरे ख्याल में वो बंदा कमाता होगा। और मज़े की बात ये है कि खुद काम भी नहीं करता। एक बच्चा रखा हुआ है जो शाम के वक़्त आके स्टॉल लगाता है और रात को 12-1 बजे तक उसका स्टॉल चल रहा होता है। चिप्स उसके इस क्वालिटी के होते हैं कि काले हुए होते हैं। शाम को 5 बजे से लेके 12 बजे तक बिल्कुल ओपन पड़े रहते हैं। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आके उससे लेके खा रहे होते हैं। और जो लड़के-लड़कियाँ करोड़-करोड़ रुपया देकर डॉक्टर बन रहे हैं, वो वहाँ से आके चिप्स खा रहे होते हैं 50-50 रुपए के। 800 रुपया शायद उस बच्चे को देता है डेली का और खुद जाके दूसरी दुकान बना के बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप इन चीज़ों को कैलकुलेट करें। सिर्फ दुकान बना लेने से कुछ नहीं होता। आपने अपने एरिया को, आपने अपने बजट को, अपने एक्सपीरियंस को, सारी चीज़ों को आपने कैलकुलेट करना है। और मेरे से बेहतर मशवरे के लिए आपने लाज़मी किसी दुकानदार से मिलके घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।